हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, स्लोवाकिया के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको लेके जाने हैं, इस वीडियो को पक्का देखिएगा। इसमें आपका बहुत फ़ायदा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। स्क्रीन पे जो दिख रहा है सिर्फ वो नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और आपका घाटा भी नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले तो कौन सी साइट है, देखिए IOM माइग्रेशन इंफॉर्मेशन फ्री एडवाइस एंड सर्विसेज, ठीक है, www.mic.iom.sk, ठीक है। यहाँ पे आप आ गए, नेशनल वीज़ा है स्लोवाकिया का, ठीक है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। आपका सबसे पहले वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट होता है। अब देखिए पासपोर्ट बहुत सारे लोगों का उसमें वैलिडिटी बचती नहीं है। जैसे अगर 2025 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी वैलिडिटी 2026 तक ही है। अगर आप मार्च 2025 में अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, 6 मार्च को, आपका पासपोर्ट 6 मार्च 2026 तक ही वैलिड है, तो आपको 1 साल का नेशनलिटी वीज़ा मिल ही नहीं सकता क्योंकि आपकी वैलिडिटी नहीं है पासपोर्ट की, राइट। तो इसीलिए आपको पासपोर्ट अपना लंबा वैलिड रखना है, मतलब कब तक, कम से कम 2 साल या 3 साल का रखिए, क्योंकि अगर आप वहाँ जाके इसको नेशनलिटी वीज़ा को TRP में भी कन्वर्ट करते हैं तो 3 साल तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं। कलर फोटोग्राफ स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, 3x3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि उनका जो फोटोग्राफ होता है वो पासपोर्ट से मैच नहीं होता, ठीक है। तो कलर फोटोग्राफ रखिए 3x3.5 सेंटीमीटर का, वाइट बैकग्राउंड रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट कन्फर्मिंग द पर्पज़ ऑफ द स्टे इन द केस ऑफ द नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन सबमिटेड टू बी एबल टू सबमिट अ रेसिडेंस एप्लीकेशन एट द फॉरेनर पुलिस, ठीक है। अगर समझ लीजिए आप इंडिया में सबमिट कर रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, तेहरान में जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में, तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है अलॉन्ग विथ योर लेबर अप्रूवल लेटर, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। देखिए प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस में 50,000 US डॉलर्स या फिर 50,000 यूरोज़ के ऊपर रखेंगे तो उसमें फ़ायदा आपका ही है। अब देखिए यहाँ पे PCC का मेंशन नहीं है, PCC का मेंशन नहीं है, बैंक स्टेटमेंट का मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप लोग PCC बैंक स्टेटमेंट पक्का लेके जाइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आप ये लाइन अगर देखिए जिसको मैंने ब्लू किया है यहाँ पे, देखिए द एम्बेसी और द मिनिस्ट्री ऑफ द इंटीरियर में रिक्वेस्ट फर्दर डॉक्यूमेंट्स ओनली इफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड are insufficient to decide on the application for a national visa. Upon request, the applicant is obliged to attend the interview in person. अब देखिए इंटरव्यू कुछ लोगों का हो रहा है, कुछ लोगों का नहीं हो रहा है, लेकिन 90% केसेस में इंटरव्यू हो रहा है, तो आप लोग भी तैयारी करके रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी है, इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट लगाना है और अपना PCC लगाना है। PCC आपका अपोस्टाइल्ड होना चाहिए। अगर आप इंडियन नेशनल नहीं है, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो उसको सुपर लीगलाइज करा लीजिए, ठीक है। अगर आप वो कराएंगे तो उसमें फ़ायदा आपका ही, क्योंकि PCC नहीं लगाने की वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। अब PCC की वैलिडिटी, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अटैच कर रहे हैं वो 90 डेज़ से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर 90 डेज़ से पुराने हैं फ्रेंड्स तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप और देखना चाहें तो यहाँ फ़ीस बताई हुई है, ये देख सकते हैं आप, फ़ीस 90 यूरोज़ नेशनल वीज़ा की है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और 50 यूरोज़ नेशनल वी इंटरेस्ट स्लोवाक रिपब्लिक और नेशनल वीज़ा ग्रांटेड, ठीक है, रेजिडेंस परमिट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे ये ब्लू वाली देख लीजिए, आपका सबमिशन जिस दिन से एम्बेसी पहुँचती है उस दिन से 30 डेज़ के बाद आपको एम्बेसी को डिसीजन देना है। अगर 30 डेज़ के बाद नहीं आता है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अटैच करिए मेल पे, और किस मेल ID पे भेजना है, reservacy.delhi@mzb.sk, reservacy.delhi@mzb.sk पे आपको मेल कर देना है इस स्क्रीनशॉट को लगा के कि देखिए 30 डेज़ तक था, अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, तो प्लीज़ बताइए कि मेरा वीज़ा कहाँ तक है, उसका स्टेटस क्या है। ऐसे सिंपल से मेल भेज दीजिए, आपको स्टेटस मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे करिए, अगर ऐसे करेंगे, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कलर फोटोग्राफ, आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक स्टेटमेंट और PCC, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आपके लेके जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस।